नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है क्योंकि हम मनु की संतान हैं। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार समय का चक्र मनवंतरों मानवंतरस में बंटा हुआ है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। अभी हम 7वें मनु के काल में जी रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन सभी 14 मनुओं के बारे में। कौन थे वो, किन ऋषियों का था पहरा और कौन था उस समय का इंद्र। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि भविष्य के मनु और उनके सप्तर्षियों के नाम आपको चौंका देंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मनु से। एक स्वयंभुव मनु। स्वयंभुव मनु ये सृष्टि के प्रथम मनु थे और स्वयं ब्रह्मा जी के मानसपुत्र थे। इनकी पत्नी थी शत्रुपा। इन्होंने क्षीर सागर के तट पर वाग्भव मंत्र का 100 वर्षों तक जाप किया था। इन्हें ही प्रसिद्ध ग्रंथ मनुस्मृति का रचयिता माना जाता है। इनके समय की एक रोचक कथा है। राजा पृथु ने इन्हीं को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से अन्न और औषधियां दुही थी। इनके समय के सप्तर्षि थे मरीचि, अंगिरस, अत्रि, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ। 2 स्वारोचिष मनु। स्वारोचिषा मनु। दूसरे मनु थे स्वारोचिष। ये पहले मनु के पुत्र प्रियव्रत के वंशज थे। इन्होंने यमुना, कालिंदी तट पर 12 वर्षों तक केवल सूखी पत्तियां खाकर तप किया था। इनके समय में इंद्र का नाम था विपश्चित, सिक्सपैश्चित। इनके सप्तर्षि थे ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, राम, ऋषभ, निरय और परिवान। 3 उत्तम मनु। उत्तमा मनु। तीसरे मनु थे उत्तम। इन्होंने गंगा तट पर वाग्बीज मंत्र से देवी की उपासना की। इनके समय में देवताओं के 5 गण थे और इंद्र का नाम था सुशांति, सुशांति। इनके सप्तर्षि बहुत विशेष थे क्योंकि वे वशिष्ठ जी के पुत्र थे। राजस, गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, सावन, अनघ, सुतपास और शुक्र। 4 तामस मनु। तामासा मनु। चौथे मनु थे तामस। इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर कामराज मंत्र सिद्ध किया। इनके समय के इंद्र थे शिबी, जिन्हें सत्याजी भी कहा जाता है। इनके सप्तर्षि थे ज्योतिर्मान, पृथु, काव्य, चित्र, अग्निवणक, पीवर और नर। 5 रैवत मनु। रायवटा मनु। 5वें मनु रैवत तामस मनु के ही भाई थे। इन्होंने कालिंदी तट पर तप किया। इनके समय इंद्र थे विभु, 6 भू। इनके सप्तर्षियों के नाम थे हिरण्यरोम, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुदामा, पर्जन्य और महामुनि। 6 चाक्षुष मनु। चाक्षुषा मनु। छठे मनु थे चाक्षुष। ये ध्रुववंश के थे। जी हाँ, वही भक्त ध्रुव। इनके समय में इंद्र थे मनोजव, मानोजाव। इनके वंश का विस्तार बहुत प्रसिद्ध है। इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा वेन और फिर महाप्रतापी राजा पृथु, वैन्य का जन्म हुआ। इनके सप्तर्षि थे सुमेध, विरज, हवीष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामन और सहिष्णु। 7 वैवस्वत मनु। वाइवास्वटा मनु। दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें मनु की, वैवस्वत मनु। ये विवस्वान यानी सूर्यदेव के पुत्र हैं। हम और आप अभी इसी मनवंतर में जी रहे हैं। पुराणों के अनुसार जब महाप्रलय आई थी तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर इन्हीं सत्यव्रत वैवस्वत मनु को बचाया था। ये अयोध्या के पहले राजा माने जाते हैं और भगवान राम का इक्ष्वाकु वंश इन्हीं से शुरू हुआ। इस समय इंद्र हैं पुरंदरा और हमारे वर्तमान सप्तर्षि हैं जिनके गोत्र हम आज भी मानते हैं। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। 8 सावर्णी मनु। सावार्णी मनु। 8वें मनु होंगे सावर्णी। ये सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं और शनिदेव के भाई हैं। इनकी कहानी अद्भुत है। पूर्व जन्म में ये राजा सुरथ थे जिन्होंने दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी की तपस्या की थी। सबसे खास बात इनके सप्तर्षि हैं।
महाभारत के अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेदव्यास, परशुराम, ये सभी चिरंजीवी अगले मनवंतर में सप्तर्षि बनेंगे। इस समय इंद्र होंगे महाबली, महाबली, विरोचन के पुत्र। 9 दक्ष सावर्णी मनु, दक्षा सावारनी। 9वें मनु होंगे दक्ष सावर्णी। इनके समय इंद्र होंगे अद्भुत, एडभूटा। सप्तर्षि होंगे सवन, द्युतिमान, भाव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और सत्य। 10 ब्रह्मा सावर्णी मनु, ब्रह्मा सावारनी। 10वें मनु होंगे ब्रह्मा सावर्णी। इनके समय इंद्र का नाम होगा शांति, शांति। सप्तर्षि होंगे हवीशमान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमौजस और सत्यकेतु। 11 धर्म सावर्णी मनु, धर्मा सावारनी। 11वें मनु होंगे धर्म सावर्णी। इनके इंद्र होंगे वृष, वृषा, या कुछ स्थानों पर गणों का नाम अलग मिलता है। इनके सप्तर्षि होंगे वृष, अग्नितेजस, वपुष्मान, घृणी, आरुणि, हवीशमान और अनघ। 12 रुद्र सावर्णी मनु, रुद्रा सावारनी। 12वें मनु रुद्र सावर्णी, जो रुद्रपुत्र माने जाते हैं। इनके समय इंद्र होंगे ऋतुधामन, ऋतुधामन। इनके सप्तर्षियों के नाम में तप की प्रधानता है। तपस्वी, सुतप, तपोमूर्ति, तपोर्ति, तपोधृति, तपोद्युत और तपोधन। 13 रौच्य देव सावर्णी मनु, रौच्या देवा सावारनी। 13वें मनु होंगे रौच्य या रुचि। इनके समय इंद्र होंगे दिवसपति, दिवासपाति। सप्तर्षि होंगे निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रकंप्य, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय और सुतप। 14 इंद्र सावर्णी मनु, इंद्र सावारनी। और अंत में 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी या भौम्य मनु। इस कल्प के अंतिम इंद्र होंगे शुचि, शुचि। और अंतिम सप्तर्षि होंगे अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, अग्निध्र, युक्त और जित। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मा जी के एक दिन, एक कल्प के 14 शासक यानी 14 मनु। हिंदू काल गणना, टाइम कैलकुलेशन कितनी विशाल और सटीक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। आपको इनमें से किस मनु की कहानी सबसे रोचक लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।